एवरीवन, वेलकम ऑन खबर से बेल्जियम। मैं लज्जा लाकड़ावाला शाह आपके लिए कुछ योगा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज लेकर आई हूँ। तो मेरे साथ है यहाँ पे रितु मेहता, जो लास्ट 22 इयर्स से योगा इंस्ट्रक्टर है, जिनका स्टूडियो है एंटवर्प में वैदिक योगा के नाम से। और आई वुड रियली लाइक टू मेंशन के लास्ट 5 इयर्स से हम एंटवर्प में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, जो रितु जी ऑर्गेनाइज करते हैं, और उनको सपोर्ट मिलता है एंटवर्प इंडियन एसोसिएशन से, एंड ऑल्सो इंडियन एम्बेसी एंड गवर्नर भी उनको सपोर्ट करते हैं। And I'm here today with some basic questions related to yoga. So मैं थोड़े बहुत जो questions मुझे लोगों से मिले हैं एंटवर्प में, मैं वो questions थोड़े बहुत उनको पूछना चाहती हूँ और थोड़ी बहुत basic info उनसे जानना चाहती हूँ। So first question would be obviously कि योगा हमारी body के लिए कितना important है। Thank you so much, Lajja, for having me here on Khabarche, and namaste to everyone who's watching me today. लज्जा, you asked me today, आपने आज मुझे पूछा कि योगा अपने बॉडी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। आप सबने क्वाइट ऑफन सुना होगा, ये 3 वर्ड्स तो बहुत कॉमन है योगा के साथ। इट ऑलवेज गोज के योगा इज गुड फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल। अभी ये 3 शब्द, बॉडी जैसे शरीर, माइंड जैसे अपनी बुद्धि, और सोल जैसे अपनी आत्मा, ये क्या है, ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ये तीनों एस्पेक्ट को योगा कंबाइन करते हैं, और दैट्स वाई ये अपने लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। बॉडी यानी शरीर, शरीर के लिए अपना बैलेंस रखना, अपना बॉडी का बैलेंस फिजिकली एज वेल एज मेंटली रखना, इंटरनली और एक्सटर्नली रखना, वो सब बॉडी में आ जाता है। बॉडी में और क्या आता है इज अबाउट मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन्स मसल की ताकत और उसके स्ट्रेच करने की पॉसिबिलिटी कैसी है, वो अपने बॉडी को अच्छा रखते हैं। बॉडी और शरीर में और क्या आता है इस फिजिकल आउटवर्ड अपीयरेंस, जैसे अपने बॉडी में कुछ अप एंड डाउन है, स्कोलियोसिस है, शोल्डर प्रॉब्लम्स है, हिप प्रॉब्लम है, वो सब आउटवर्ड फिजिकल अपीयरेंस में बॉडी के प्रॉब्लम्स आते हैं। और इंटरनली ऑर्गनल, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, वो सब जो फंक्शन बराबर नहीं करते हैं, वो सब मुसीबतें अपने अंदर से आती हैं, वो सब भी योगा टैकल करते हैं। तो वो आ गया पूरे बॉडी में। तो ये सब आसना और प्राणायाम के प्रैक्टिस से बॉडी को टैकल करते हैं। अगर हम अभी ये रिलेशन माइंड को ले, तो माइंड मीनिंग अपना मन या विचार या थॉट्स, वो इज ट्रिगर्ड और इन्फ्लुएंस्ड, उसकी सोचने की शक्ति इज इन्फ्लुएंस जो अपने अंदर होते हैं इमोशंस के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ, और दूसरा जो आजू बाजू हो रहा है उससे। तो उसका संतुलन, बैलेंस उसका रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें योगा अगेन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। उसमें योगा के आसना भी इफेक्टिव हो जाते हैं, उसके साथ प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्राणायाम अपने लंग कैपेसिटी और अपना ब्रीदिंग की शक्ति इंक्रीज करते हैं, तो उसके हिसाब से योगा माइंड के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सोल यानी आत्मा, उसके अंदर हम लोग ये विचार आता है कि हाउ वी गो इनसाइड, फाइंडिंग आवर सेल्फ, इनर ब्यूटी। वो हमेशा आपने ऑफन सुना होगा, लेकिन ये कैसे होता है, ये स्टार्ट और बिगिन मेडिटेशन या ध्यान और प्राणायाम, अगेन प्राणायाम के लिंक के साथ ये चालू होता है। सो ये तीनों एस्पेक्ट है जिसमें योगा का बहुत बड़ा अस्तित्व, महत्वपूर्ण इफेक्ट और इन्फ्लुएंस है। तो ये हिसाब से मैं आपका ये पहला आंसर कह सकती हूँ कि बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा से योगा बेनिफिशियल है। सेकेंड वुड बी, जब आजकल बहुत इम्यूनिटी की बात चल रही है, तो योगास भी ऐसे होते हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर है, तो वो कैसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, और अगर वो बता दे तो थोड़े बहुत योगा जो इम्यूनिटी बूस्टर कहलाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण आसन की क्रिया है जो हम सब जानते हैं, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव भी है। उसका एडवांटेज क्या है कि वो इज मेड अप ऑफ सो मेनी डिफरेंट आसनास, इतने सारे आसना की कॉम्बिनेशन से बना है दैट वो अकेले एक सूर्य नमस्कार में
3-4 आसनास है जो इम्यूनिटी बूस्टिंग भी है, एनर्जी रेजिंग और बिल्डिंग भी है, और हर एक चीज अपने चेस्ट को, अपने पोस्चर को बहुत सारी चीज करेक्ट भी करते हैं, इन्फ्लुएंस करके इम्प्रूव भी करते हैं। तो सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस भी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, बॉडी पोस्चर और शरीर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नहीं जानते कि सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं, तो मैंने मेरे YouTube चैनल रितु मेहता YouTube चैनल पे मैंने सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो आपको फॉलो कर सकते हैं। जिसको नी और बैक प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट टाइप ऑफ सूर्य नमस्कार का भी वीडियो बनाया हुआ है। तो आप मुझे रितु मेहता YouTube चैनल, मेरे वैदिक योगा की वेबसाइट पे ये सब पे आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा नाम जब आप करें तो इट्स REETU मेहता, वो ऑफन काफ़ी मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए मैंने मेंशन किया। मेरी वेबसाइट है www.vedikyoga.co, और उस पे आप डिफरेंट मेरे इवेंट्स, मेरे प्रैक्टिसेस, मेरे एक्सपीरियंस और दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको आसनास की भी ज्ञान आएगी उसमें से। थैंक यू। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, कि ऐसे योगास मतलब योगा हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है। सो टुडे आई वेलकम रितु मेहता ऑन खबर छे बेल्जियम, एंड वी वेलकम हर। सो लज्जा, आपका लास्ट क्वेश्चन था कि मेंटल बैलेंस, मेंटल संतुलन, मेंटल हेल्थ के लिए योगा कैसे महत्वपूर्ण है, उसमें कैसे हम यूज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले समझाया था, तो उसमें आसना और प्राणायाम दोनों की प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आसना अपने बॉडी, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल, कंफर्टेबल और बैलेंस और स्टेबिलिटी में रखती है। जो भी अड़चन, जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन अपने बॉडी में बिल्ड होती है हमारे विचारों के हिसाब, अपने हमारे एनवायरनमेंट और सिचुएशन के हिसाब, तो उससे एक्सरसाइज करने से, एंड दैट्स वाई योगा करने से हम लोग उसे थोड़ा बेटर कर सकते हैं। फिर आती है मेंटल, फर्दर डीपर, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में लाने के लिए, तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा, एक मैं लास्ट पॉइंट ऐड कर सकती हूँ इसमें, इज मेडिटेशन या ध्यान। ध्यान करने से हम अपने मोमेंट्स को स्टिल कर देते हैं। हमारे जो उड़ते विचार है, फ्लोटिंग थॉट्स, फ्लीटिंग थॉट्स, जो थॉट्स इधर से उधर जाते रहते हैं, तो उसको हम बैलेंस में ला सकते हैं। वो थॉट्स जो काफी ऑफन हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो थॉट्स हम एक बैठने से उसे रोकने पे मजबूर कर जाते हैं। जब हम अपने आप पे, हमारे ब्रेथ पे, हमारे सांस पे वो फोकस करते हैं, तो फिर हम उसे थोड़ा स्टिल कर देते हैं और उससे हमारी मेंटल संतुलन भी बेटर हो जाती है। सो आई वुड रियली ट्रूली रेकमेंड कि प्लीज आप सब लोग, ये कोविड टाइम में इतना काफी टाइम है, तो चिंता, विचार और वरीज में घुल जाने के बदले अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के जस्ट स्टार्ट कीजिए, जस्ट 2 मिनट बैठिए और जस्ट अपनी ब्रेथ पे, सांस पे फोकस कीजिए, तो आपका धीरे धीरे ध्यान जैसे अपने करीब आएगा, पहले अपने बॉडी पे और अपने सांस पे आएगा, तो आप दूर और दूसरी सब सोच या विचार से कम हो जाएंगे, थोड़े दूर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड और थॉट्स भी आपके कंट्रोल में आने लगेंगे। सो थोड़ा ध्यान में बैठने का, मेडिटेशन योगा में करने का चालू भी कीजिए अपने प्राणायाम और आसना के साथ। These are the things I would request and suggest to everyone to follow during these COVID times and make yoga a way of life. Thank you. So I'm back again एंड हमको पता चला इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे मिली, एंड सो इन्फॉर्मेटिव, राइट। एंड काफ़ी चीज़ें जो मुझे भी पता नहीं थी, एंड आई एम श्योर काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको भी पता नहीं है, जो हमको उन्होंने ही बताई। एंड थैंक यू वेरी मच रितु जी, जो आए एंड शी शेयर्ड सच
information with us because परसों 21st June International Yoga Day है and she is busy organizing it जैसे मैंने पहले बोला था, but she still came and she did a talk with us. So thank you very much Ritu Mehta ji, and you can follow her on Instagram or on Facebook, Vedic Yoga Studio. You can follow that page on Facebook, and अभी परसों भी इट इज गोइंग टू बी लाइव. जैसे अभी की सिचुएशन में यू नो वी कांट परफॉर्म एनीथिंग एनीवेयर, तो ये लाइव होने वाला है इंटरनेशनल योगा डे एंड वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ. अगर आपको भी इंटरेस्ट है प्लीज गो एंड फाइंड फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड आप जाइए, देखिए क्या टाइमिंग है, आपको पता चल जाएगा. एंड आप कोई भी कोने में से कहीं से भी उनको फॉलो कर सकते हैं. सो आई थिंक आई विल कम बैक अगेन ऑन खबर छे बेल्जियम विद सम मोर इन्फॉर्मेशन और कुछ और चीजें लेकर बेल्जियम से रिलेटेड. एंड आई विल सी यू अगेन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, क्वेरीज, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी वुड लव टू आंसर यू. थैंक यू वेरी मच.